गंगा उजली लेकिन यमुना क्यों है काली? जाने क्या कहता है इतिहास और पुराण। एक तरफ जहां महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यमुना नदी का पानी विवादों में है। इतिहास और पुराण को देखें तो जितनी गंगा पवित्र है, उतनी ही यमुना भी। यमुना नदी का किनारा तो भगवान श्री कृष्ण का क्रीड़ा स्थल ही रहा है, लेकिन आज की तारीख में यमुना का पानी महज काला नहीं रहा, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में इसे जहरीला भी बताया जा रहा है। क्या कभी सोचा है गंगा का पानी उज्जवल यानी साफ क्यों होता है और यमुना के पानी काला रंग या नीला क्यों होता है? जाहिर है कि यमुना जल विवाद के ताजा प्रकरण ने एक बार फिर इस तथ्य की ओर बखूबी इशारा कर दिया है कि इस नदी के पानी का रंग काला होता है। अनोखी बात यह है कि तमाम प्रदूषण के बाद भी गंगा का पानी पवित्र कहलाता है और इसका रंग उजला ही रहता है, लेकिन यमुना अपने उद्गम स्थान पर भी काली दिखती है। पवित्र कार्यों के लिए लोग गंगा का पानी घरों में लेकर आते हैं, लेकिन यमुना नदी का पानी नहीं। आखिर क्या है यमुना के काले रंग की इतिहास, पुराण और वर्तमान? यमुना जैसी आज दिखती है, क्या उसका स्वरूप सदियों से है? चलिए कुछ वृतांत खोजते हैं। गंगा ज्ञान तो यमुना भक्ति का प्रतीक है। गंगा नदी की तरह ही यमुना नदी की भी अनेक पौराणिक कहानियां हैं। गंगा को ज्ञान का प्रतीक कहते हैं तो यमुना को भक्ति का। दोनों के संगम में ज्ञान और भक्ति समाहित है। हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब का भी एक मुहावरा प्रसिद्ध है। इसमें जाति और धर्म का भेद नहीं है। नदियां सभी के लिए होती है। जल से जीवन का कल्याण होता है। गंगा और सरयू से जुड़ी श्री राम की कथा प्रसिद्ध है, तो यमुना से श्री कृष्ण की अनेक कथाएं जनमानस में प्रचलित है। फिल्मों में भी गाया गया है, तू गंगा की मौज में यमुना की धारा। हिंदी साहित्य में यमुना से जुड़े कई अनेक नजीर हैं। भक्त सूरदास से लेकर राष्ट्रीय चेतना की कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान तक ने यमुना और श्री कृष्ण से जुड़ी कविताएं लिखी है। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। इस कविता की पंक्तियां इसी भाव को बोध कराती है। हिंदी साहित्य में यमुना का रंग, इसी क्रम में यमुना के काले या नीले रंग से जुड़ी रीतिकालीन कविता की कुछ पंक्तियां याद आती है। वह कविता कुछ इस प्रकार है। छयो छबीली मुख लसय नीले अंचल तीर, मनो कलानिधि झलमलय कालिंदी के नीर। इसका अर्थ है छबीली यानी सुंदरी यानी नायिका ने अपने गोरे और सुंदर मुख को नीले रंग के आंचल से ढक करने का रखा है। यह देखने में वैसा ही लगता है मानो यमुना की पानी में चंद्रमा झिलमिला रहा है। कलानिधि का मतलब चंद्रमा होता है और कालिंदी यमुना का दूसरा नाम है। स्पष्ट है कि यहाँ नायिका के नीले रंग के आंचल की तुलना यमुना के पानी के रंग के की गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कविता रीतिकाल यानी 17वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इस कविता की पंक्तियां बताती है उस वक्त भी यमुना का पानी उजला नहीं बल्कि नीलापन का रंग लिए हुए था, लेकिन तब भी यमुना का पानी जहरीला नहीं था। अगर जहरीला होता तो यह साहित्य और भक्ति में स्थान नहीं हासिल कर पाता। यमुना का ऐतिहासिक और भौगोलिक पहलू आइए जानते हैं। यमुना की पौराणिक कहानियों की भी खूब चर्चा मिलती है, लेकिन उससे पहले इसके ऐतिहासिक और भौगोलिक पहलू पर एक नज़र डालते हैं। गंगा गंगोत्री से निकलती है, जबकि यमुना यमुनोत्री से। यमुना का उद्गम स्थल कालिंद पर्वत है, इसलिए इसका एक नाम कालिंदी का या कालिंदजा भी है। लेकिन यमुना कहने की कहानी अलग है। इस कहानी में हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। इतिहास और भूगोल बताता है कि पहले यमुना प्राचीन गोवर्धन के पास से बहती थी। हालांकि मौजूदा समय में इसका बहाव गोवर्धन से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। यमुना के तट पर ही मथुरा नगरी बसाई गई है। यमुना जहाँ जहाँ से बहती है वहाँ वहाँ की माटी का रंग
और वातावरण भी यमुना के सांवले पानी के समान ही आमतौर पर देखा गया है। आज की तारीख में यमुना देश के कई शहरों में गुजरती है। इसमें देश की राजधानी दिल्ली भी है, जहाँ के नागरिकों का आज यह सबसे प्रमुख पेयजल स्रोत है। यमुना के बगैर आधी से ज्यादा दिल्ली प्यासी रह जा सकती है। दिल्ली में यमुना का पानी हरियाणा से होकर आता है और यमुना की बदहाली की कहानी भी दोनों राज्यों के बॉर्डर के पास ही शुरू होती है। वरीजाबाद बैराज जल शोधन केंद्र के बाद यमुना अपना मूल रूप खो देती है। काली होकर भी जो यमुना साफ दिखती है, वह इस पॉइंट के बाद गंदगी युक्त अमोनिया से लैस हो जाती है और दोनों राज्यों के बीच विवाद की वजह बनती है। जहर का सही तथ्य तो जांच के बाद ही सामने आ सकता है। यमुना का धार्मिक और पौराणिक पहलू, आइए जानते हैं। अब यमुना नदी के धार्मिक और पौराणिक पहलू पर के बारे में बताते हैं। जैसा कि इस लेख में पहले ही बताया गया कि गंगा ज्ञान का तो यमुना भक्ति का रस का प्रतीक है, तो जाहिर है कि यमुना का भारतीय वाङ्मय में अपना उचित स्थान भी है। पुराणों में यमुना के रंग को श्री कृष्ण के रंग से जोड़ा गया है। यमुना को श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नदी भी कहा जाता है। भक्ति साहित्य कहता है कि यमुना सरस्वती की सहायक नदी है, जो बाद में गंगा में मिल जाती हैं। उस मिलन स्थल को संगम कहते हैं। शास्त्र में यमुना को यमराज की बहन का दर्जा भी दिया गया है। यमराज का रंग काला है, इसलिए यमुना भी काली है। मिथक कहता यमुना और यमराज सूर्य की दूसरी पत्नी छाया की संतानें हैं। छाया दिखने में काली थी, इसलिए यमुना और यमराज का रंग भी काला है। पौराणिक कथा यह भी है कि श्री कृष्ण ने यमुना में ही कालिया नाग का वध किया था। कालिया नाग के विष से ही नदी का रंग काला पड़ गया। इसका निष्कर्ष जानिए। गंगा का पानी उसकी तेज धारा और कुछ हद तक प्रदूषण के कारण अपेक्षाकृत साफ रहता है, जबकि यमुना खास तौर पर दिल्ली के बाद अत्यधिक प्रदूषित हो जाती है। यमुना का काला रंग मानव जनित कारणों से है, खासकर उद्योगों, सीवेज और अवैध कचरे के निपटान से। अगर सरकार और जनता मिलकर सही कदम उठाएं तो यमुना को फिर से स्वच्छ बनाया जा सकता है, अन्यथा यह नदी जल्द ही केवल एक गंदे नाले में बदल जाएगी। अगर हम अपनी नदियों की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य भी संकट में होगा। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। मेरी जानकारी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना कमेंट करके जरूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।